Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the chapter environment of class 10th biology. So in our previous video, I told you the basic concept of environment, what is the definition of environment, what was ecosystem and the component of ecosystem that we discussed in our last video. So today we will discuss the component of ecosystem and especially the biotic component. Biotic component of ecosystem. Second, that is the food chain. Third, food web. And the fourth is trophic level. So all these topics we will discuss in this video. So after understanding these topics, you can come to know that what is the role of the living organisms on this earth and how we are interrelated with each other, how we are depending not only on plants but also on animals, and how we are related with our food chain and how we are transferring the energy from one trophic level to another. Means अगर कोई किसी को खा रहा है तो वो food की फॉर्म में जो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है, that we will understand by discussing these topics. So firstly, the biotic component of ecosystem, and the introduction of this we've discussed earlier. So in the biotic component, there are the three main component. First, that is the producers. Second, consumers. And third, that is the decomposers. So producers means that produce something, and in it the green plants are there. They are with the help of the sunlight. जो green plants हैं वो sunlight यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, और वो फूड अपने लिए बनाते हैं और उनके द्वारा बनाया गया फूड हम भी यूज़ करते हैं. सो वी आर द कंज्यूमर्स. तो जो बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स, और जो उसको यूज़ करेगा दैट इज़ द कंज्यूमर्स. और जो इन दोनों को की डेथ के बाद इनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करेगा उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजर्स. सो प्रोड्यूसर्स में जो एग्जांपल जो आ जाएगा दैट इज़ द ग्रीन प्लांट्स, और इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया बोलते हैं इसको. ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया होते हैं जो दैट आर ऑल्सो ऑटोट्रॉप्स. सो कंज्यूमर्स की बात जो हमने स्पेशली इसमें करनी है. सो कंज्यूमर्स बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, सो दे आर नोन एज heterotrophs. एंड दीज कंज्यूमर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप. जो कंज्यूमर्स हैं जो केवल प्लांट्स को खाएंगे, या जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा लेंगे, या फिर एनिमल्स को जो खाएंगे. सो these consumers are of different type. First, that is the herbivores. ये जो चैप्टर है आपका, ये मोस्टली आपने सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है, बट उसको एक सिंपल फॉर्म में आपको समझाना है, एंड दैट इज़ असेंशियल फॉर यू. सो हर्बीवोर्स लोअर क्लासेस से 6-7 से पढ़ते आ रहे हो. हर्बीवोर्स किनको बोलते हैं? सो हर्बीवोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे ईट ओनली प्लांट्स, देयर प्रोडक्ट्स. प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स को वो खाएंगे, इनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल आपको ने सुने ही होंगे, काऊ है, गोट जो गाय है, भैंस है, बकरी है, buffalo is there, okay, sheep. So these are the examples of herbivores.
नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा दैट इज़ द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो होंगे दैट ईट ओनली फ्लैश, और जो मीट जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम बोलेंगे कार्निवोर्स, ईट अदर एनिमल्स। तो इसमें एग्जाम्पल आपने जो है लॉयन है, टाइगर है, लॉयन, टाइगर, फ्रॉग, लिजर्ड, वल्चर, so these are the example of carnivores. After that omnivores, omnivores में क्या होंगे, जो प्लांट्स को भी खा लेंगे और एनिमल्स को भी, लाइक ह्यूमन बीइंग है और जो क्रो है, ये एनिमल्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को भी खा सकते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खा लेते हैं, तो इनको हम बोलेंगे ओमनिवोर्स। One category also here, and that is the parasite. पैरासाइट जो हैं वो क्या करेंगे, उनके ऊपर रहेंगे, इनके हर्बीवोर्स के ऊपर भी रह सकते हैं, वो कार्निवोर्स के ऊपर भी या ओमनिवोर्स के ऊपर भी, किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे और उनका जो फूड, जो बना बनाया फूड है वो यूज़ करेंगे। तो कुछ बॉडी के अंदर रहेंगे, कुछ बॉडी के बाहर। So those which live outside the body known as ectoparasite, and which live inside the body known as endo. Endo word is related to inside, and ecto word is related to outside. So ectoparasite जो बाहर रहेंगे, endo means जो अंदर रहेंगे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो टेप वॉर्म हम बोलते हैं, दैट लिव इनसाइड आवर बॉडी। एक्टो में लाइस, जू जिसको हम बोलते हैं, लीच, जॉक जिसको हम बोलते हैं, पॉन्ड के अंदर होती है, वो एनिमल्स के साथ का ब्लड जो है वो सक करती है। जू जो मोस्टली पहले बहुत ह्यूमन बींग्स को होती थी, आजकल भी जो अच्छे से सफाई नहीं रखते उनको हो जाती हैं लाइस। ओके, सो एक्टो मीन्स जो बाहर रहेंगे और एंडो मीन्स जो बॉडी के अंदर रहेंगे। एक्टोपैरासाइट में यहाँ पे प्लांट्स में एग्जांपल है कस्कुटा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। ये कस्कुटा जो होती है, अगर आपने प्लांट्स देखे हों, जैसे कुछ प्लांट्स के ऊपर येलो कलर की पूरी एक जो है कॉइलिंग सी होती है, एक बेल सी लगी होती है, तो उसको हम बोलते हैं कस्कुटा अमरबेल, क्योंकि ये अपना फूड अपने आप नहीं बनाती, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहती है। सो दैट इज़ द एक्टोपैरासाइट। दिस इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल। ये जो क्वेश्चन है आपका एक्टोपैरासाइट की फॉर्म में भी आता है। ओके, सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट। नाउ दीज कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करेंगे। सम आर नोन एज द प्राइमरी, जो डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं उनको हम बोलेंगे प्राइमरी, जो फिर उनको खा रहे हैं उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्चरी कंज्यूमर, क्वार्टनरी कंज्यूमर ऑल्सो देयर, और द टॉप कार्निवोर भी हम उनको बोलेंगे। तो सबसे पहले सपोज मैंने यहाँ पर लिखा ग्रास, देन आई हैव रिटन ग्रास होपर। ग्रास होपर आपने ग्रीन कलर का देखा होगा, जिसको हम राम का घोड़ा भी बोलते हैं। सो दैट ग्रास होपर, सो दिस ग्रास होपर देन it is eaten by frog, then snake, and this snake then eaten by owl. Okay, so जो ये ग्रास है, क्योंकि ये ग्रास प्रोड्यूसर होगा, अपना फूड अपने आप बनाता है, सो दैट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर। ग्रास होपर ये कंज्यूमर होगा, बट कौन सा कंज्यूमर, इसको आप बोल सकते हो हर्बीवोर। ओके, और यू कैन राइट हियर हर्बीवोर, देन दैट इज़ द कार्निवोर, that is also
carnivore and it is also carnivore. Or you can write here the primary consumer, like 1 degree means primary consumer, then secondary consumer, then tertiary consumer, and it is quaternary consumer or the top consumer. Okay, so I think you understood that these consumers are in the different categories, and in a food chain they are at the different level. Now जो हमने ये बनाया है ये क्या बन गई है, एक फूड चेन. फूड चेन मीन्स फूड की चेन. फूड की चेन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हेयर द ग्रास इज द फूड फॉर द ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर इज द फूड फॉर द फ्रॉग, frog is the food for the snake, and snake is the food for the owl. Because here what is a food chain? The sequence of eating and being eaten. The sequence of eating and being eaten is known as a food chain. कि कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी के द्वारा खाया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, food chain. So here you can see that is a food chain, and these food chain may be short or they may be long, and by this food chain these organisms, they are transferring their energy. जो energy है, because why there is the need of food? food की requirement हमें क्यों होती है, हम खाना क्यों खाते हैं, because we need energy to do the work. So that food is transferred to the another animal in the form of energy. और वो सारी एनर्जी जितना फूड उस ऑर्गेनिज्म के पास है वो उतना ही ट्रांसफ़र नहीं करेगा. लेट दिस टॉपिक वी विल ऑल्सो डिस्कस. सो हेयर द फूड चेन, ग्रास, grasshopper, frog, snake, you understood, and here also the producers, and in the after the consumers, herbivores, then carnivores, these are also the carnivores. Or we can say the primary consumer, secondary, tertiary और quaternary. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी फूड चेन में ही आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी और क्वाटनरी जो कंज्यूमर हैं वो सारे मिलेंगे. सम फूड चेन्स आर शॉर्ट, किसी में ऐसा होगा हर्बीवोर होगा, प्रोड्यूसर होगा, हर्बीवोर होगा, एक कार्निवोर होगा, या फिर कुछ फूड चेन जो है वो लॉन्ग हो सकती हैं. सो इफ़ द फूड चेन्स आर लॉन्ग देन द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ लेस. ये 10% लो दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस. तो this is the example of a food chain. Let's take another example of a food chain. So there are the different ecosystems, some are natural and some are the artificial ecosystem. So in a pond water, in a pond ecosystem, what is an ecosystem? Ecosystem, that is the, you can say, a self-sustained unit where the biotic and the abiotic component interact to form a unit. Suppose the pond water ecosystem is here, and in this pond water ecosystem, here in the bottom the soil, the stones are present, and water is also present here, and the very microscopic plants, and these plants are known as phyto. Phyto word is related to plants. So phytoplankton. Then very microscopic animals are also here in this, like protozoans. Some protozoans are there, paramecium and euglena. So these are the microscopic animals, protozoans these are. So you can write here zoo. Zoo word जो होता है वो animals के लिए use करते हैं. So zooplankton. So zooplankton होगा, और ये zooplanktons जो हैं इनको छोटी छोटी फिशेस जो हैं वो इनको खाएंगी,
So these are eaten by small fishes, and the small fishes that are eaten by the large fishes, and the large fishes that are eaten by the turtle or the crocodile. So here you can make the diagram of the turtle also. So that is the large fish, small fishes, that is the zooplankton. So you can see this is the pond water ecosystem, because here the pond water is present and both the biotic and the abiotic component is present here. And in this also you can see the food chain, how it is linked. Phytoplanktons, there are the planktons. Plankton, these are the microscopic plants or the animals which float on the surface of the water, in the pond water or in the sea water, in the lake. So these planktons are of two type. If they are the microscopic plant, then the phytoplankton. If they are the microscopic animals, then they are the zooplankton. So what is, you can make a food chain here. So what is the food chain? Firstly, the phytoplankton, then you will write zooplankton, then small fish, large fish, turtle. So that is the food chain. So here you can tell this phytoplankton, that is the producer, it is the primary consumer, then secondary consumer, tertiary consumer, and top consumer, you can say. Or you can tell producer, herbivores, then carnivores, carnivore, it is also the carnivore. So here you can understand the pond water ecosystem also, and also the food chain. So both the topic you understood. In our next video we will discuss the food web, 10% law of energy, and also the trophic level.